हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक था हमारा स्ट्रेट लाइन। सो दैट द लाइन कि हमें इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, दो इक्वेशन हमें गिवन है और वो दो जो हमारे पास में लाइन की इक्वेशन जो गिवन है वो इंटरसेक्ट हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें वो फाइंड करने पॉइंट जहाँ पर वो इंटरसेक्शन है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन का जो थीम है वो क्या है हमारे पास में कि जब हमें दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो और वो क्या हो, इंटरसेक्ट हो, तो फिर हम प्लेन की इक्वेशन किस तरीके से उससे फाइंड करेंगे। प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है दो लाइन की इक्वेशन से। तो स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर तो हमारे पास में जो दो लाइन की इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट मान लेंगे, एनी पॉइंट P है। तो जो यहाँ पर P पर ऑन जो गिवन है लाइन की इक्वेशन वो है हमारे पास x प्लस 1/-3 इक्वल टू y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 2/1 और इक्वल टू इसको हम क्या मानेंगे, R1 लेट। ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन। हमने P पॉइंट मान लिया, उस पर ये हमारी इक्वेशन गिवन है। और अगर मैं यहाँ से इसके पॉइंट्स फाइंड करता हूँ तो जो हमारे पास में पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से x प्लस 1/-3 इक्वल टू R1। तो यहाँ से अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो -3R1 और ये 1 जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो इस तरीके से ही हम क्या करेंगे यहाँ पर y -3/2 इक्वल टू R1। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे तो 2R1 और -3 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। द नेक्स्ट इज द z प्लस 2/1 इक्वल टू R1। तो यहाँ पर जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई R1 में करेंगे और +2 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा -2। तो ये हमारे पास में z की वैल्यू है, ये y की वैल्यू और ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो क्या बन गए हमारे पास, -3R1 -1, y की वैल्यू है 2R1 +3 और z की वैल्यू होगी R1 -2। ये हो गए हमारे पास के P के कोऑर्डिनेट्स और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो लाइन की इक्वेशन है तो ऐसे ही जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है उसको मान लेंगे पॉइंट P। तो एनी पॉइंट Q, इसको मान लेंगे Q ऑन गिवन लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, x/1 इक्वल टू y माइनस के 7/-3 इक्वल टू z प्लस 7/2 इक्वल टू R2। ये हमने लेट कर लेंगे R2। सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे क्योंकि तो यहाँ से जो x/1 इक्वल टू R2 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर R2। तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y -7/-3 इक्वल टू R2। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -3R2 और -7 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +7। z प्लस 7/2 इक्वल टू R2। तो z की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 2 की पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2R2 और इस वैल्यू को फिर हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -7। तो ये है हमारे पास z की वैल्यू, ये है y की वैल्यू और ये है x की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक तो R2 हो जाएगा, y की वैल्यू है -3R2 + 7 और z की वैल्यू है 2R2 - 7 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ इफ द टू लाइन इंटरसेक्ट, अब ये दोनों जो लाइन है हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 हैं, ये दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है, इंटरसेक्ट हैं। देखो इंटरसेक्ट को ही हम कोप्लेनर बोलते हैं। तो
क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कॉप्लेनर आता है तब भी हमारे पास में क्या है, दोनों सेम ही है, क्योंकि इंटरसेक्ट एंड कॉप्लेनर दोनों के लिए क्या है, सेम ही है ये दोनों पॉइंट। अगर कॉप्लेनर है दोनों लाइन या इंटरसेक्ट हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी ना R1 और R2 की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। अगर हम R1 को लेके चलें या R2 को, दोनों के लिए क्या दोनों के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, सेम ही वैल्यू होगी। तो जो दोनों पॉइंट हैं P एंड Q वो कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, कोइंसाइड हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वल टू लिख देंगे। सेम वैल्यू है तो दोनों की वैल्यू को इक्वल रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर x की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू को भी और z की वैल्यू को। तो पुट करते हैं यहाँ पर, देखो तो जैसे हमारे पास में x की वैल्यू है, ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पर -3R1 - 1 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके x के बराबर। तो ये x कितना है हमारे पास में, R2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से हम R1 और R2 की वैल्यू, तो इसमें हम अब R1 और R2 को वन साइड में करेंगे, बाकी वैल्यू को सेकंड साइड में। तो R2 और R1, देखो R2 इधर है तो पहले 3R1 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3R1, इधर R2 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा R2 इक्वल टू, और ये -1 को इधर ही रहने देते हैं। ये हो गया हमारे पास में x के लिए। नाउ अब ऐसे ही y की वैल्यू को इक्वल टू रखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास में, 2R1 + के 3 इक्वल टू, और यहाँ कितनी है r की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू हमारे पास में -3R2 और + 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास में R1, और ये है 2R1, 3R2 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3R2 इक्वल टू 7, इधर है तो इधर ही रहने देंगे, और +3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ पर 2R1 + 3R2 इक्वल टू 4। ये वैल्यू हो गई। तो अब ये इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं, काम करते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को इक्वल रखेंगे, तो z की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारे पास में, R1 - के 2 इक्वल टू, ये z की वैल्यू है हमारे पास में 2R2 - के 7। अब यहाँ से R1 इधर पॉजिटिव है तो R1 को इधर रहने देते हैं, 2R2 को इधर लेके जाएंगे के 2R2 इक्वल टू, -7 इधर है, इधर ही रहने देंगे, और -2 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में R1 - के 2R2 और माइनस का माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हमें यहाँ से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। किन्हीं भी दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से R1 और R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंगे फ्रॉम 3 और 4, तो 3 ये है और 4 ये है, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को हमें इक्वल बनाना है। चाहे तो R1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, R1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ R1 की वैल्यू 1 है और यहाँ यहाँ R2 की वैल्यू 1 है और यहाँ R2 की वैल्यू 3 है। तो इनको किसी को भी हमें इक्वल बनाना है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ये है 3R1 + R2 इक्वल टू -k1, और ये इक्वेशन हमारे पास में 2R1 + के 3R2 और इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम R2 को इक्वल करते हैं। तो अगर मैं R2 को इक्वल करूँ तो देखो यहाँ R2 की वैल्यू 1 है और यहाँ R2 की वैल्यू 3 है। तो अगर मैं इस R2 में क्या कर दूँ, 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे कि इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, और फिर माइनस करेंगे। तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर, ये क्या थी, 3 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की,
और माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगी 3 की, तो 3 3 जा 9R1, ये हो जाएगा प्लस के 3R2 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 3। और ये ऑलरेडी हमारे पास में सेम इक्वेशन है, इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 2R1 प्लस के 3R2 इक्वल टू 4। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले साइन लगाएंगे, यहाँ इस वाले साइन के अपोजिट, यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर कुछ भी साइन नहीं है तो वहाँ पर प्लस होगा, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ भी साइन नहीं है तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये प्लस है और ये माइनस, अब इस वाले साइन से मतलब नहीं है हमें, इससे मतलब है, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल, ये प्लस है और ये माइनस, इसका मतलब ये माइनस हो जाएंगे, तो 9R1 में से 2R1 को माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगी हमारे पास में 7R1 और माइनस के 3 और माइनस के 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7। तो यहाँ से जो R1 ये वैल्यू हो गई हमारे पास में, तो यहाँ से जब R1 की वैल्यू निकालेंगे हम तो R1 इक्वल टू हो जाएगा -7/7, 7 1 जा 7, तो R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। अब इस R1 की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे हम, या तो 3 में या फिर 4 में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। जब हम 3 में इसको पुट करेंगे R1 को, तो ये है हमारे पास में 3, R1 की वैल्यू कितनी है -1 और R2 हमें फाइंड करना है और इक्वल टू -1। तो 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा -3 प्लस R2 इक्वल टू -1। अब R2 को इधर रहने देंगे तो ये है -1, इस -3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से जब R2 की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 3 में से माइनस करेंगे 1 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। तो हमारे पास जो R1 और R2 की वैल्यू आ गई है, R1 इक्वल टू -1 और R2 इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास में करेक्ट आई हैं, तो हम अपना इसको चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को 5 में रख के देख लो आप। R1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है और ये है 2R2, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पर कितना है हमारे पास में -1 और -1 और -4 कितना हो जाएगा -5। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमने सेटिस्फाई भी कर लिया। नाउ अब ये R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू, अब इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे वो कोऑर्डिनेट्स P और Q के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास में थे। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो पुट करेंगे यहाँ पर। तो जब पुट करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, वो थी P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे वहाँ पर, तो वो थी -3R1 -1 और ये था 2R1 +3 और ये है R1 -2। तो यहाँ से हम R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो देखो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड हो जाएंगे, तो -3 R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -1 और ये -1 कॉमा 2R1 की वैल्यू -1 और +3 और R1 की Z के लिए निकालेंगे तो Z के लिए हो जाएगा R1 की वैल्यू -1 और -2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू देखो क्या हो गया पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में -3 है और ये है -1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3 -1 कॉमा 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 और +3 और -1 और -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे 3 माइनस, लेकिन साइन कैसा रहेगा हमारे पास में माइनस का। तो ये हो जाएंगे P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2, 3 में से 1 2 और ये 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 और ये -3, ये हो गए हमारे P के कोऑर्डिनेट्स। अब
अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो देखो दोनों के सेम आएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ अगर आप पी में पॉइंट पुट करोगे तब भी यही आएंगे, अगर क्यू में पॉइंट करेंगे हम तब भी हमें यही पॉइंट मिलेंगे, 2 1 एंड -3। इसीलिए वो कॉप्लेनर है, इसीलिए वो क्या था, कॉप्लेनर है। तो आप चाहो तो वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख सकते हो, सेम वैल्यू होंगी, क्यू में रख लो चाहे आप पी में रखो। ठीक है, मैं यहाँ पर पुट नहीं कर रहा हूँ, वो आप इसको खुद से चेक कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे hence the given line intersect is, कहाँ पर इंटरसेक्ट है ये, 2 1 एंड -3 फ्रॉम, ये कहाँ से इक्वेशन मिली है हमें, फ्रॉम 1 एंड 2 से, दोनों से। मैंने सिर्फ ओनली 1 में पुट किया है, आप चाहो तो इस पे 2 में भी आप इसको पुट करके देख सकते हो। तो ये वैल्यू हो गया वो हमारे पास, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है कि ये अभी हमारा कॉप्लेनर है, या वो इंटरसेक्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द पॉइंट। तो ये जैसे ये पूछ रहा था कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फाइंड द कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं जहाँ पर हमारे जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो ये वाला वैल्यू क्लियर हो गई। ये पहले हमने कॉप्लेनर दिखाया, फिर हमने पॉइंट फाइंड किए, अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, प्लेन की। तो अब हम प्लेन की जो इक्वेशन फाइंड करेंगे उसके लिए क्या प्रोसेस है, देखो अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड करेंगे, जो कि कंटेनिंग द गिवन लाइन से हमें फाइंड करनी है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन से हमें फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हम इसका नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन अब हम फाइंड करेंगे गिवन लाइन की, जो हमारे पास में लाइन की जो इक्वेशन गिवन थी उससे। तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा कि जो हमारे पास में स्टार्टिंग में जो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन थी दोनों, अब चाहे तो हम इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, दोनों से क्या होगा, हमारे पास में सेम ही इक्वेशन बनेगी। तो हम या तो इसके पॉइंट लेके चलें ऊपर के, ठीक है। तो क्या प्रोसेस होता है, जो ऊपर की रो होगी वो ये वाली होगी x+1 y-3 z+2, चाहे तो आप इसको लेके चलो या फिर x y-7 या z+7, किसी को भी लेके चलो, आपकी इक्वेशन सेम ही बनेगी। तो अगर मैं लेके चलता हूँ इसको, देखो ये है x y-7 और z+7, तो मैं ऊपर लिखूँगा यहाँ पर x, और ये हो जाएगा हमारे पास में y-7, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर z+7। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ऊपर की रो में लिखी। नाउ अब ये हमारे पास में L M और N, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है, या फिर आप ये सोचो कि जो नीचे की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो नीचे की वैल्यू है 1 -3 और 2, पहले यहाँ पर ये लिखेंगे x के 1, ये हो जाएगा -3 और ये वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ अब इसमें जो पहले वाली इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखनी है हमें यहाँ पर। ये जो हमारे पास में डायरेक्शन को साइन है वो क्या है, -3 2 और 1, तो यहाँ लिखेंगे -3 2 और 1, और इसका जो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो इक्वल टू क्या रहेगा, 0। बस इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है और इससे हमें क्या फाइंड हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन। तो ये सिंपल, हम उसी फॉर्मेट में अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। तो पहले x हो जाएगा हमारे पास में, और x को जब हाइड करेंगे तो ये वैल्यू होंगी, तो -3 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3, माइनस में माइनस का साइन आता है बीच में, और 2 2 जा 4, फिर माइनस, और ये कितना है y-7। अब यहाँ से इसको हाइड करेंगे तो पहले 1 के मल्टीप्लाई 1 में 1, -3 के मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6, और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा +6, फिर है प्लस के z+7 बड़ा ब्रैकेट, ये हाइड हो जाएगा तो 2 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2, बीच में -3 में -3 के मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में x -3 और -4 -7 माइनस y -7, ये हो जाएगा 1 और 6, 1 + 6 हो जाएगा अगेन 7, प्लस z+7, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 में से 9 को माइनस करेंगे तो -7 और इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर,
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो माइनस का 7x। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, माइनस है तो 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 7 जा 49, प्लस -7 की ब्रैकेट लगाएंगे, -7 की मल्टीप्लाई z में करेंगे तो माइनस का 7z, माइनस प्लस -7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 7 जा 49 और इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का 7x, जब माइनस ओपन करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 49, ये प्लस माइनस माइनस का 7z और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 49 और इक्वल टू 0। तो देखो ये 49 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो हमें वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, माइनस के 7x, माइनस के 7y और माइनस के 7z इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से मैं अगर -7 को कॉमन लूँ तो ये क्या हो जाएगा x और ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, सबके साइन प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के y और प्लस के z इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या इक्वेशन फाइंड होगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और यही क्या होगी, हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी। तो यही था हमारा क्वेश्चन, जब हमें दो लाइन की इक्वेशन गिवन हो, उनको इंटरसेक्ट दिखाना है यानी कि कोप्लेनर शो करना है, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करनी है और फिर उससे प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 15 मार्क्स में आता है। ओके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दोनों क्वेश्चन सेम है। प्रूफ करना है कि लाइन की जो दो इक्वेशन है वो कोप्लेनर है या फिर इंटरसेक्ट है। दोनों पॉइंट हमारे सेम होते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट हो या फिर कोप्लेनर हो। तो ये ध्यान रखना, अगर इंटरसेक्ट हमें गिवन है तो समझना कि वो कोप्लेनर भी है। ये दोनों पॉइंट क्या है, हमारे सेम है। वो पॉइंट हमें फाइंड करने जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करनी है सेम प्रोसेस में। ओके, नाउ हमारा टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है अपनी इस लाइन के चैप्टर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आता है। तो देखो, मान लीजिए हमारे पास में कोई दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है हमारे पास में, एक को मैंने L1 माना है, एक को मैंने L2। ये दो लाइन है, तो इन लाइन पे कोई ना कोई हमारे पास में, मैंने इस लाइन पे मैंने मान लिया P पॉइंट, इसको मान लिया मैंने Q, इसका एक पॉइंट मान लिया मैंने Q। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर, मैं इस पर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन शो करता हूँ यहाँ पर, इस पर परपेंडिकुलर, तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों हमारे पास एंगल होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे 90 होंगे। तो इस लाइन पे और इस लाइन पे कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा हमारे पास में, जहाँ पर वो पॉइंट पर अगर हम वहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वहाँ पर वो दोनों एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। अब देखने पर तो ये 90 नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एंगल लाइन क्या होती है, लाइन तो टेढ़ी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो लेकिन वो कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होता है वहाँ पर, जहाँ पर उन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएं तो वो क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, P पॉइंट के लिए और Q पॉइंट के लिए, और उनका एंगल क्या होगा, 90 होगा। परपेंडिकुलर है तो 90 होंगे। तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, हमें फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारे पास, हम उसका फॉर्मूले में उसको वैल्यू पुट कर लेंगे, वो इजी है, ऑलरेडी वो फॉर्मूला हमने पहले भी फाइंड किया हुआ है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये इक्वेशन किस तरीके से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फाइंड करते हैं, ये भी हमें शो करना है कि इक्वेशन यही होंगी। तो दोनों चीज़ को हम यहाँ पर कंफर्म करेंगे एक ही क्वेश्चन में। तो देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है लाइन की, वो एक ये इक्वेशन गिवन है, इसको मैंने इक्वल टू R1 यहाँ पर मान लिया है, और एक ये इक्वेशन हमें गिवन है, इसको मैंने मान लिया यहाँ पर R2। नाउ अब हमें यहाँ से इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमें यहाँ पर फाइंड करने। देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो मान लेंगे, देखो अगर हमारे पास में दो इक्वेशन गिवन है, तो अगर मैं उसके डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं पहले डायरेक्शन कोसाइन। तो लेट L M N क्या है हमारे पास में, डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द लाइन के,
ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, एस डॉट डी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर है, बहुत दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू 0 होगा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होगी, अगर मैं फर्स्ट लाइन के लिए फाइंड करता हूँ तो देखो फॉर्मूला था हमारे पास में, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमारे पास में एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, और अगर हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 2 3 और 4। तो एल और ये हो जाएगा 2, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास में 2L प्लस, और यहाँ से ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में 3M प्लस के 3M प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में 4N और इक्वल टू 0। देखो L1 L2 L3 अगर मैं मानता हूँ तो L1 की वैल्यू 2, तो या तो हम क्या करें, इसको इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखें, ये L है तो L, और ये क्या, इसको मान लिया हमने L1 प्लस M M1 प्लस N N1 और इक्वल टू 0। अब देखो L तो ऑलरेडी हमारे पास में ये है, L हो गया, और L1 कितना है 2। ऐसे ही M ऑलरेडी हमारे पास में है, M1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और N ऑलरेडी हमारे पास में है, और यहाँ पर N1 कितना हो जाएगा 4 और इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इक्वल टू क्या होता है 0। तो हमने ये इस वाले फॉर्मूले से ये हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्लियर हो गया आपकी। तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, और ये किसके लिए था, लाइन की इक्वेशन नंबर 1 के लिए। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या फाइंड हो जाएंगे हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पर L और ये क्या हो जाएगा L2 मान लेंगे इसको, L2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3L प्लस, ये हो जाएगा M और ये 4 है तो ये हो जाएगा 4M प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5N और इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और L M और N की हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो इसको हम पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पर लिखेंगे L, यहाँ लिखेंगे हम M और यहाँ लिखेंगे हम N, अपॉन 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 इक्वल टू। तो देखो जब L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो L को हाइड करेंगे यहाँ पर। तो जब जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको हाइड करना है, और L के बाद क्या आएगा M। तो हमारे पास में यहाँ से क्रॉस में जाएंगे, ठीक है। तो इसके जब डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल ये होगा, तो यहाँ पर इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस, तो 5 हमें सिर्फ ओनली इनके कोऑर्डिनेट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 15, बीच में माइनस का साइन होगा। नाउ अब ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब माइनस में दिस डायगोनल, तो 4 4 जा 16, दोनों के साइन प्लस हैं तो ये हो जाएगा 16, बीच में माइनस किसका रहेगा, हमारा साइन किसका रहेगा, माइनस का। जब m की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो m को हाइड करेंगे, और m के बाद क्या आता है n। तो n का अगर मैं डायगोनल देखूँ तो किधर बनेगा, इधर, तो ये इधर जाएगा। तो 4 की वैल्यू 3 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 × 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस, ये हो गया। अब इसका डायगोनल कहाँ जाएगा, ये जब इसको हाइड किया तो एक तो ये डायगोनल हो गया। अब इसके बाद क्या वैल्यू आएगी, फिर L आएगी, L का डायगोनल यहाँ पर बनेगा, तो 5 2 जा 10। N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो N के बाद L आएगा, L का डायगोनल सेम यहाँ पर 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 9। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी L अपॉन 15 में से 16 को माइनस करेंगे माइनस के 1, M अपॉन 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2, इक्वल टू N अपॉन 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस के 1। ठीक है, अब हमें L M और N की जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। देखो L M N की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके इक्वल टू में इसका एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। देखो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में इसके डायरेक्शन से डायरेक्शन नहीं सॉरी ये फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में जो नीचे की वैल्यू है उनका स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस
टू का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो देखो L/-1 m/2 और n/-1 इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में जो डायरेक्शन क्वेश्चन होते हैं L² + m² और n² इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, इसको हम मानते हैं 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1। तो √1 का 1 हो जाएगा और अंडर रूट में नीचे वैल्यू कितनी होगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 1 ही होगा। और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1/√6। 1/√6। तो 1/√6 है तो यहाँ से 1 बाई 1 वैल्यू फाइंड करेंगे तो L/-1 इक्वल टू 1/√6। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/√6। ऐसे ही हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m/2 इक्वल टू 1/√6। तो m की वैल्यू जब फाइंड करेंगे 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 2/√6। n की वैल्यू फाइंड करेंगे n/-1/√6। जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√6। तो अब हमारे पास में L की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में। तो ये दिस इज L, m एंड n। नाउ अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ देखो अब हमें L, m और n की वैल्यू हमें फाइंड है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। प्रोजेक्शन किसका, जो दो पॉइंट हैं ए बी। अब ये ए बी पॉइंट क्या है, ए जो पॉइंट है हमारे पास वो लाइन L1 पर और जो बी पॉइंट है वो L2। इसका मतलब उसके पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे, इक्वेशन से हमें पॉइंट मिल जाएंगे वहाँ पर। ऑन किस पर निकालना है प्रोजेक्शन, पी क्यू पर। तो ये L, M और N की जो वैल्यू है ये तो पी क्यू के लिए हमें फाइंड करनी होगी, ऑलरेडी हमने प्रोजेक्शन पढ़ा हुआ है। और जो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 है ये हमें किससे फाइंड करना है, वो हमें इन पॉइंटों से फाइंड करना है ए बी से। तो हमारे पास ए बी के पॉइंट पहले हमें फाइंड होने चाहिए। तो ए बी के पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ पर, इक्वेशन में जो L1 की इक्वेशन ये थी हमारे पास में, तो इसके जो पॉइंट है वो क्या है 1, 2 और 3। ये x - x1, y - y1, z - z1, तो ये क्या है हमारे पास में 1, 2 एंड 3। तो ये इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास में 1, 2, 3 ए के लिए। ऐसे ही बी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेकंड L2 इक्वेशन के लिए 2, 4 और 5 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2, 4 और 5। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में पॉइंट। हमें वो जो हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट हो जाएंगे। नाउ अब यहाँ से हमें पॉइंट भी पता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x2 - x1 इनके लिए और पी क्यू L, M और N किसके लिए, पी क्यू के, और वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है यहाँ पर। तो देखो x2 तो ये हो जाएगा हमारा x1, y1, z1, ये हो जाएगा x2, y2 और z2। तो x2 कितना है हमारे पास में 2 माइनस का 1 और L की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में -1/√6 प्लस y2 कितना है हमारे पास में 4 माइनस के y1 कितना है हमारे पास में 2, तो 4 माइनस के 2 और m की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 2/√6 प्लस z2 कितना आया था हमारे पास में 5 और z1 है 3 और n की वैल्यू आई थी हमारे पास में -1/√6। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये 2 - 1 1, तो ये होगा हमारे पास में -1/√6। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4/√6 और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 2/√6। तो ये हमारे पास में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर हम क्या करें यहाँ पर 1/√6 को कॉमन निकाल लें, तो जब 1/√6 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू बचेगी -1, यहाँ +4 और ये -2, और ये सॉल्व होकर आएगा हमारे पास में 1/√6
√6 और ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस का 1 और माइनस का 2 कितने हो जाएंगे माइनस के 3 और प्लस का 4 और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1 होगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो ये हो जाएगा 1/√6। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज़ 1/√6। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन को चेक करेंगे। ये इक्वेशन इन्होंने किस तरीके से हमें दी हुई है और इसको किस तरीके से हम बनाएंगे अगर वो हमसे किसी क्वेश्चन में इक्वेशन भी पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन के लिए और सेकंड लाइन की इक्वेशन के लिए। तो एक लाइन की इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि ये इक्वेशन किस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड की है। तो जब भी हम इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ पर किसके लिए, लाइन 1 के लिए, तो हम इसको बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट में सबसे पहली वाली रो में हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ये प्लेन के अंदर, तो ये हमारे पास में जो ऊपर की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वैल्यू है हमारे पास में x-1, y-2 और z-3। जिस भी इक्वेशन के लिए हम जिस भी लाइन के लिए हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे ऊपर की वैल्यू लिखेंगे। ये लाइन की इक्वेशन है, ये प्लेन की इक्वेशन को हमें शो करना है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर ऊपर की वैल्यू अपॉन इसके जो नीचे वैल्यू है जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है 2, 3, 4। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4। ऐसे ही जब इसके लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ऊपर ये वैल्यू होंगी और इसका डायरेक्शन कोसाइन सेकंड। लेकिन थर्ड रो में हम क्या लिखेंगे, थर्ड रो में हमारे पास वैल्यू आएंगी जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर L, M और N को सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू बनी थी, L/this, M/this और N/this। तो ये वैल्यू कितनी बनी थी हमारे पास में, ये डायरेक्शन कोसाइन ही लिखे हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1, 2 और -1, 2 और -1। ये चीज़ दोनों इक्वेशन के लिए सेम होगी क्योंकि L, M, N तो दोनों के लिए यहाँ पर सेम है। बस हमारे पास क्या चेंज हो जाएंगे, ये दोनों रो हमारे चेंज हो जाएंगी और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन फाइंड होगी। इजी वाला जो हमारा इजी वाला हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वही हमारा फॉर्मूला होगा प्लस माइनस माइनस। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे प्लस का x माइनस का 1 ब्रैकेट हाइड करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस के 3 बीच में माइनस आएगा, 4 2 जा 8 ब्रैकेट क्लोज, माइनस है तो माइनस का साइन। नेक्स्ट है y माइनस के 2 ब्रैकेट, इसको हाइड किया हमने यहाँ पर। तो 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बीच में माइनस, 4 1 जा 4 वो भी माइनस का 4 और ये वाला माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4। फिर है प्लस और ये हो जाएगा z माइनस के 3। अब यहाँ पर इसको हमने हाइड किया तो हमारे पास में 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4 बीच में माइनस, 3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 3 और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस के 3 और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे और हमें इक्वेशन फाइंड होगी किसकी, यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन ये फाइंड हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इक्वेशन। तो ये वैल्यू हमारी फाइंड होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 1 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे -3 और माइनस के 8। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस के 11 माइनस y माइनस के 2। अभी इसको ऐसे रहने देंगे, पहले बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 प्लस ये है z माइनस के 3, इसको सॉल्व करेंगे 4 और 3 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पर -11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का 11x, -11 की -1 में तो पहले माइनस माइनस प्लस, 11 1 जा 11। अब यहाँ पर ये कितना है हमारे पास में 2, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y, यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 2y, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे z में तो ये हो जाएगा प्लस का 7z प्लस माइनस माइनस, 7 3 जा 21 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11x माइनस का 2y प्लस का 7z और नंबर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो नंबर क्या कौन से होंगे, तो प्लस का 11 और प्लस का 4, तो प्लस का 11 और प्लस का 4 ये हो जाएगा हमारे पास में
प्लस का 15 और माइनस के 21, और 15 में से माइनस के 21 करेंगे तो ये बचेगी वैल्यू माइनस के हमारे पास में 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो माइनस की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। तो 11x ये हो जाएगा प्लस का 2y, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा 7z, और ये प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे पास में 4 किसके लिए है, 1 के लिए, लाइन के लिए। अब यही हमारे पास में इक्वेशन होगी। एक बार चेक करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये देखिए हमारे पास में ये इक्वेशन है 11x प्लस 2y माइनस के 7z, 11x प्लस के 2y माइनस के 7z प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसे ही हम इस इक्वेशन को भी यहाँ पर शो करके दिखा सकते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर वो हमसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन भी फाइंड कराता है तो हम उसको भी फाइंड यहाँ पर कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये था हमारा टॉपिक। ये जो क्वेश्चन होगा ये 15 मार्क्स में होगा। इससे पहले वाला प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी 15 मार्क्स में होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का। ओके, थैंक यू। बुक में और भी बहुत सारे आपके एग्जांपल्स गिवन हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इससे रिलेटेड के लिए, वो भी आपको करने हैं। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर नहीं होंगे, टाइम बहुत कम होने के कारण, तो इसलिए आपको देखना है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उसे मैसेज में लिख सकते हैं। ओके।